नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। सपा नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी अय्यर के बयान पर बोले, चुनाव में ऐसे ही झूठ उलझुलूस वोट करते हैं। वहीं मुसलमानों को लेकर दिया बड़ा बयान। खबर बलिया में सलेमपुर लोकसभा 71 सीट से सपा प्रत्याशी रामशंकर विद्यार्थी और सनातन का नामांकन कराने पहुंचे राम गोविंद चौधरी ने अपने सहयोगी दल कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा, छोड़िए ये वोट, झूठे अनाप शनाप बातें करते हैं। यही नहीं, राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अगर मुसलमान एक गाय अपने घर दूध के लिए ले जा रहा है तो उसे जान से मार दिया जा रहा है। बीफ कारोबार में चारों कारोबारी में एक भी मुसलमान नहीं है। फीफा एक्सपर्ट करने वाले बीजेपी ने 25 करोड़ रुपए चंदा दिया है। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। नामांकन हो गया है, क्या लग रहा है सलेमपुर का वोट क्या है? सलेमपुर में समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। सभी जात वर्ग धर्म के लोग हमारे प्रत्याशी को, हमारे पार्टी के नीतियों को, कार्यक्रमों को अच्छा मान रहे हैं। दोनों नीरज शेखर जी और सनातन पांडे जी और नीरज शेखर जी दोनों अपने आप को सबसे बड़ा समाजवादी बनाने कहने की बात कर रहे हैं कि हम सबसे बड़ा समाजवादी हैं। कौन है सबसे बड़ा समाजवादी? समाजवादी तो सनातन पर है। नीरज शेखर कह रहे हैं कि हम भी सब। अरे आप नहीं देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी से फॉर्म भर रहा है? विचारधारा उनकी समाजवाद की उनका विचारधारा भी है, बता रहा है नीरज शेखर। नहीं, नीरज शेखर जी की भी विचारधारा समाजवादी थी, अब नहीं। आपको याद होगा एक बार समता पार्टी में जनता पार्टी के विलय हो गया था और समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब एनडीए के संयोजक थे। तो चुनाव चिन्ह मिला था चंद्रशेखर जी को समता पार्टी का। वोट भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। जब अविश्वास का प्रस्ताव आया अटल बिहारी वाजपेयी पर, तो चंद्रशेखर जी ने साफ कहा कि चंद्रशेखर जी, अटल जी, आप अब सांप्रदायिक हो गए और आप जानते हैं, आप हमारे मित्र हैं कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा मैं आपको वोट नहीं दूंगा। और उन्होंने वोट नहीं दिया। उसी एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। तो हम लोग ऐसे समाजवादी नेता के चेला हैं। समाजवादी पार्टी को जनता में आप चंद्रशेखर, आपके गुरु चंद्रशेखर जी भी रहे हैं। रहे नहीं, जब तक हम जिए हैं। और उनके बेटा आज बेटा और चेला में अंतर है। बेटा बेटा है, चेला चेला। तो बेटे पर चेला भारी है क्या आज के डेट में? हम कैसे कहें कि भारी हैं? हम उनके विचारधारा के साथ, हम चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ, और वो चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ नहीं। आज कांग्रेस के नेता अय्यर का एक बयान आया कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है और भारत को ये ख्याल रखना, सम्मान करना चाहिए। इस बयान को अब उन सब बातों को छोड़िए। ये सब वोट में झूठे लोग बात करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में नौजवान बेकार है। बीमार आदमी को दवा की व्यवस्था नहीं है। नौजवान ठोकर खड़ा है नौकरी के लिए। 12 परीक्षाएं हुई, सब पेपर सरकार ने आउट किए उस पेपर को। किसान का पूर्ण कर्जा मुक्ति की बात की थी, भाजपा ने 1 पैसा कर्जा नहीं माफ किया। पूंजीपतियों को 16,500 करोड़ रुपया माफ कर दिया। गौ को माता कहते हैं। अगर कोई मुसलमान गाय लेके जा रहा है दूध के लिए, अपने दौरे पर रखने के लिए, तो उसको जान मार देते हैं। और जो सबसे बड़ा 4 जो लोग हैं गाय के मांस निर्यात करने वाले, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। और गाय के मांस के निर्यात करने वाले से भारतीय जनता पार्टी ने 2,500 करोड़ रुपए का चंदा लिया है चुनाव का। गाय को माता कहते, कोई अपनी माता को कटवाने के लिए पैसा ले। क्या उन लोगों की बात करते हैं? बिल्कुल जनता से के सरोकारों से कोई लेना देना उनका नहीं। और समाजवादी पार्टी का केवल जनता के सरकारों से लेना देना है। इसलिए रामाशंकर राजभर को सभी जाति वर्ग धर्म के लोग भारी मतों से जिताने का निर्णय कर लिए हैं। सनातन पांडे तो जीते हुए हैं। अगर उनको हराना गौ हत्या के बराबर है, ब्राह्मण को हराना गौ हत्या के बराबर है। ब्राह्मण बात नहीं है, बात है कि उनको भी सभी जाति वर्ग धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। तो हराना जो है वो भाजपा इस बार जा रही है। लोग उसके झूठ को, तिकड़म को समझ गए।
एकदम समझ गए। जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं, जनता। जब जनता खड़ा होती है तो कोई रोक नहीं सकता। 77 में जनता खड़ी हो गई थी, 24 में जनता खड़ी है पूरे प्रदेश में। देश में बीएसपी का ये बहुत मजबूत कुछ नहीं, बीएसपी कुछ है ही नहीं है। आप देखिएगा कि अंत में बीएसपी के कैडर रामाशंकर राजभर का वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। जातिवाद की तो लहर चल रही है ना, वो भी राजभर है ना। तो जब उनको कोई वोटे नहीं दे रहा है तो रामाशंकर का वोट मांगेंगे वो। चुनाव में जात का असर पड़ रहा है क्या? खूब पड़ रहा है, जातिवाद के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। लेकिन ये जो है चुनाव जातिवाद से ऊपर उठ गया है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं।